साउथ एशिया की हथियारों की रेस अब आसमान की तरफ बाज रही है, जहां हर देश अपनी ताकत को साबित करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर दांव लगा रहा है। आसमान में बढ़ती टेंशन और लगातार हो रहे डिफेंस अपग्रेड्स ने इस रेस को और भी खतरनाक बना दिया है। यहां कुछ मिलीसेकेंड्स में सिक्योरिटी या तबाही का फैसला होता है। एक छोटी सी चूक पूरे रीजन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, और हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हाई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। सवाल यह है, क्या जर्मनी का आईरिस-T SLM पाकिस्तान को इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से बचा सकता है? यह मुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी और डिफेंस फिलॉसफी के बीच है। इंडिया की ब्रह्मोस ने बैलेंस बिगाड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ब्रह्मोस की स्पीड और प्रिसिशन ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को नई चुनौती दी है। 2022 में गलती से ब्रह्मोस का फायर होना, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, ये दिखाता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी संवेदनशील और रिस्की हो सकती है। और 2025 में सिमुलेटेड ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमियों को उजागर किया, जिससे उनकी सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठने लगे, जिससे उन्हें तुरंत हल ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी में हलचल मच गई और नए विकल्पों की तलाश शुरू हो गई। अब पाकिस्तान जर्मनी के आईरिस-T SLM पर नजर गड़ाए हुए है, एक ऐसा कदम जो रीजनल स्ट्रैटेजीज और ग्लोबल अलायंस को बदल सकता है। ये डील पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव भी है। दुनिया देख रही है कि हवा में राज करने की ये बड़ी जंग कैसे सामने आती है। आने वाले समय में ये मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि रणनीति, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी का भी होगा। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का सुपरसोनिक भाला है, तेज, सटीक और इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यह मिसाइल भारतीय सेना की ताकत और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुकी है, जो देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। रूस के साथ मिलकर बनाई गई यह मिसाइल मैच 3 से भी तेज चलती है, जो ज्यादातर डिफेंस सिस्टम से तेज है। इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में भारत रूस की साझेदारी की झलक मिलती है, जिससे यह मिसाइल और भी घातक बन जाती है। इसकी 900 किलोमीटर तक की रेंज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे किसी भी टारगेट को दूर से खत्म करने में सक्षम बनाती है। चाहे दुश्मन कितनी भी दूर क्यों ना हो, ब्रह्मोस उसे ढूंढ निकालती है। यही वजह है कि यह दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बन गई है, जो हर पल इसकी दहशत में जीते हैं। यह मिसाइल नीची और तेज उड़ान भरती है, जिससे रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। इसकी लो फ्लाइट प्रोफाइल इसे लगभग अदृश्य बना देती है। साथ ही यह दुश्मन के सिस्टम्स को जाम कर देती है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन और डिफेंस दोनों फेल हो जाते हैं। डिफेंस के रिएक्ट करने से पहले ही ब्रह्मोस हमला कर देती है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर सिमुलेशन से पता चला कि ब्रह्मोस पाकिस्तान के एयर डिफेंस को आसानी से भेद सकती है, जिससे इसका गेम चेंजिंग खतरा साबित होता है। यह मिसाइल युद्ध के नियम बदलने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस के खिलाफ ढाल ढूंढना अब जिंदा रहने का सवाल है। हर रणनीति, हर डिफेंस सिस्टम अब इसी एक मिसाइल की चुनौती के सामने है। पाकिस्तान का CLIAD नेटवर्क, जो चाइनीज HQ-9B और HQ-16 सिस्टम्स पर बना है, उसे एक ढाल माना गया था। लेकिन ये सिस्टम्स ब्रह्मोस की नीची सुपरसोनिक उड़ान के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसे आखिरी सेकंड्स में ही डिटेक्ट कर पाते हैं। 2022 की ब्रह्मोस घटना ने CLIAD की कमियों को उजागर किया, जिससे चाइनीज टेक पर भरोसा कम हो गया। सिमुलेटेड अटैक्स ने साबित किया कि HQ-9B और HQ-16 कई तेज तर्रार खतरों का सामना नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट ने उसे कमजोर छोड़ दिया है, जिससे उसे एक नया हल ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अब सामने आता है जर्मन आईरिस-T SLM। आईरिस-T SLM, जिसे जर्मनी की डीहल डिफेंस ने बनाया है, एक मॉडर्न क्रूज मिसाइल किलर है। इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर हीट सिग्नल्स को लॉक करता है, जिससे रडार जैमिंग और डेकॉयज बाईपास हो जाते हैं। यह फुर्तीली और तेज है। इसे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन में आईरिस-T ने दर्जनों रशियन क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है, जिनमें P-800 ऑनिक्स भी शामिल है, जो ब्रह्मोस का करीबी रिश्तेदार है।
इसके युद्ध के रिकॉर्ड ने इसे उन देशों के लिए उम्मीद की किरण बना दिया है जो एडवांस्ड मिसाइल खतरों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आइरिस-T एक मुश्किल चुनौती का एक साबित हाईटेक जवाब है। क्या आइरिस-T SLM ब्रह्मोस को रोक सकता है? टेक्निकली हाँ, कुछ हद तक। इसका इंफ्रारेड सीकर ब्रह्मोस के गर्म इंजन को ट्रैक कर सकता है, स्टील्थ और जैमिंग को इग्नोर करते हुए। यूक्रेन में ऐसी ही मिसाइलों के खिलाफ आइरिस-T की सफलता इसकी क्षमता को साबित करती है। लेकिन इसकी 40 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यह सिर्फ खास हाई वैल्यू टारगेट्स को ही बचा सकता है, पूरे देश को नहीं। इंडिया अनप्रोटेक्टेड साइट्स को टारगेट कर सकता है या बड़े पैमाने पर लॉन्च करके डिफेंस को ओवरवेलम कर सकता है। आइरिस-T एक मजबूत ढाल है, लेकिन यह कोई जादू की गोली नहीं है। सही प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान को कई बैटरीज की जरूरत होगी जो एक लेयर्ड नेटवर्क में इंटीग्रेटेड हों। आइरिस-T की इफेक्टिवनेस की कीमत बहुत ज्यादा है, लगभग $200 मिलियन प्रति बैटरी। ये एक हाईटेक सिस्टम है जो एडवांस थ्रेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी लागत इतनी है कि हर देश इसे आसानी से नहीं खरीद सकता। पैसे की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाने में अरबों डॉलर लगेंगे, जिससे उसकी नाजुक इकोनॉमी पर और दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही कर्ज और महंगाई की मार झेल रहा है, और ऐसे में इतनी बड़ी डिफेंस डील उसके लिए एक और चुनौती बन जाती है। सरकार के सामने एक मुश्किल चुनाव है, डिफेंस में इन्वेस्ट करें या गहरे इकोनॉमिक संकट का रिस्क लें। हर डॉलर जो डिफेंस पर खर्च होगा वो हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट से दूर जाएगा। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है। जर्मनी को इस बीच मुनाफे वाले हथियारों की बिक्री को इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रिश्तों के साथ बैलेंस करना होगा। उसे यह भी देखना है कि उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास जा रही है और इससे क्षेत्र में पावर बैलेंस कैसे बदल सकता है। आइरिस-T एक टैक्टिकल फिक्स देता है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक इलाज नहीं। यह सिस्टम कुछ हमलों को रोक सकता है, लेकिन इससे पूरे देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। असली हल एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस है, जिसमें पुराने और नए सिस्टम्स का मेल हो। अगर पाकिस्तान इसे अफोर्ड कर सकता है, ये मॉडल ज्यादा लचीलापन और सुरक्षा देता है, लेकिन इसकी लागत और मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। आखिर में सिक्योरिटी की तलाश इकोनॉमिक सर्वाइवल के बारे में उतनी ही है जितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में। पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।